हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुनी एक्स प्लस 7 के स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर dy बटे dx होता है, जहाँ पर बिंदु x1 y1 है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण की बात करेंगे। तो बच्चों देखो, समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m अर्थात dy बटे dx गुनी x माइनस x1। ठीक है। साथ ही बच्चों सरल रेखा का समीकरण के मानक रूप की बात, तो बच्चों देखो y बराबर mx प्लस c होता है। यहाँ पर m प्रवणता है और c y अक्ष पर काटा गया अंतखंड। ठीक है। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे यदि दो रेखाएं परस्पर लंब हो तो बच्चों दोनों की प्रवणता का गुणनफल अर्थात m1 गुनी m2 बराबर हो जाएगा -1 के। ठीक है। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम दिए गए वक्र की बात करें तो बच्चों y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुनी एक्स प्लस 7 दिया गया है। अब बच्चों इसे हम x सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों dy बटे dx बराबर d बटे dx, यहाँ पर x का वर्ग माइनस 2 गुनी एक्स प्लस का 7। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम इसे अलग अलग कर ले तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा d बटे dx, यहाँ पर x का वर्ग माइनस 2 अचर पद है तो इसे बाहर निकालेंगे d बटे dx अंदर में x प्लस यहाँ पर बच्चों देखो क्योंकि 7 अचर पद है तो अचर पद का अवकलन 0 के बराबर प्राप्त होता है। बच्चों इसका अवकलन करने के लिए यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो सूत्र, यदि x की घात n और इसका हम x के सापेक्ष में अवकलन करें तो ये बराबर प्राप्त हो जाता है बच्चों n गुनी x की घात n माइनस 1 के। ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का हमें अवकलन प्राप्त हो जाएगा x के सापेक्ष में 2 गुनी x माइनस यहाँ पर 2 गुनी x का x सापेक्ष में अवकलन 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो हमें 2 ही प्राप्त होगा। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमें m1 प्राप्त हो गया 2x माइनस 2। ठीक है। हमें प्रश्न में दे रखा है रेखा का समीकरण 5y माइनस 15x बराबर 13। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5y बराबर 15x प्लस का 13। अब यहाँ पर हम प्रत्येक पदों को 5 से भाग देते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y बराबर, यहाँ पर 5 से विभाजित करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5 से 15 अर्थात 3x प्लस यहाँ पर 13 बटे 5। तो बच्चों इसे हम रेखा के समीकरण के मानक रूप से तुलना करेंगे अर्थात y बराबर mx प्लस c, जो कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा है। ठीक है। तो यहाँ से हम तुलना करने पर प्राप्त हो जाएगा m2 का मान, देखो 1 से गुणा अर्थात 3। ठीक है। अब बच्चों देखो क्योंकि स्पर्श रेखा और रेखा एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर दोनों का गुणनफल हमें प्राप्त हो जाएगा, दोनों की प्रवणता का गुणनफल हमें प्राप्त हो जाएगा -1 के बराबर। अब यहाँ पर m1 हम लोगों ने ज्ञात कर रखा है 2x माइनस 2, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 2 गुना में क्या हो जाएगा, तो m2 हम लोगों ने ज्ञात कर रखा है 3 बराबर हो जाएगा -1 के। तो यहाँ से बच्चों हम इसे सरल कर लेते हैं तो यहाँ से 2 भेनिश निकाला तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x माइनस 1
गुना में 6 बराबर -1। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों x माइनस 1 बराबर -1/6। अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 1 -1/6। तो यहाँ से x बराबर हम लघुत्तम लेंगे 6। तो यहाँ से 6 में 1 घटाएंगे तो 5। ठीक है, तो हमें x का मान प्राप्त हो गया बच्चों 5/6। अब बच्चों यहाँ पर हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों हम वक्र की समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो y बराबर हमें x का वर्ग -2 गुनी x प्लस 7 दिया गया है। तो इसमें बच्चों हम x का मान रखते हैं 5/6। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 5/6 का स्क्वायर -2 गुनी 5/6 प्लस का 7। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25/6 का स्क्वायर 36 माइनस यहाँ पर हम 2 से विभाजित करते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5/3 प्लस का 7। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम लघुत्तम लेते हैं 36 और 3 का, तो हमें लघुत्तम 36 प्राप्त होगा। हमें प्राप्त हो जाएगा 25 माइनस यहाँ पर 3 को हम 36 से विभाजित करते हैं तो 12 25 यहाँ पर 60 हो जाएगा प्लस का यहाँ पर 36 सत्ते 252। ठीक है, अब यहाँ पर 25 माइनस 60 कितना हो जाएगा तो माइनस का 35 प्लस का यहाँ पर 252 बटे में 36। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 217/36 हमें y का मान प्राप्त हो गया। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें x का मान प्राप्त हो गया 5/6 तथा y का मान प्राप्त हो गया बच्चों 217/36। ठीक है, तो यहाँ से हमें बिंदु प्राप्त हो गया x1, y1 प्राप्त क्या हो गया तो देखो 5/6, 217/36। अब बच्चों देखो प्रश्न में बोला गया है इस वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने मुख्य उदाहरण में देखा है x1, y1 बिंदु पर स्पर्श रेखा के समीकरण y माइनस y1 बराबर m गुनी x माइनस x1 होगा। अब बच्चों देखो क्योंकि यह स्पर्श रेखा का समीकरण है तो यहाँ स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 माना है। अब बच्चों देखो यहाँ से हम मान रखेंगे तो y1 का मान क्या है तो 217/36 बराबर क्या हो जाएगा तो m1। यहाँ पर m1 क्या होगा तो बच्चों देखो m2 हम लोगों ने ज्ञात किया है 3, तो m1 क्या हो जाएगा तो m1 यहाँ पर बच्चों हम सूत्र का प्रयोग करके हम -1/3 ज्ञात कर लेंगे, जो कि हमने अवधारणा में पढ़ा है। मुख्य अवधारणा में m1 गुने m2 बराबर क्या होता है -1 के। ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग करके हमने m1 ज्ञात कर लिया -1/3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -1/3 गुना x माइनस x1 का मान यहाँ पर क्या है तो 5/6। ठीक है बच्चों, इसे हम सरल करेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा देखो 3y माइनस 217 बटे में यहाँ पर 3 एका 3 3 दूनी 6। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा तो -x माइनस माइनस प्लस का 5/6। अब यहाँ पर हम इसे सरल कर लेंगे तो -x को बराबर के बाएं ओर लाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा प्लस का यहाँ पर 3y माइनस 217 बटे में 12 और यहाँ पर प्लस माइनस में परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि बराबर के दाएं ओर लाएंगे तो यहाँ पर 5/6 हो जाएगा बराबर 0 के। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ से x प्लस 3y माइनस 217/12 बच्चों देखो इसे हम 2 से गुना और भाग कर देंगे क्योंकि हर हमें 12 लाना है इसलिए। तो यहाँ से 5 दूनी 10 बटे में 6 दूनी 12 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस 3y, यहाँ पर इन दोनों पदों से माइनस हम विनिष्ट ले लेंगे तो यहाँ से हमें लघुत्तम प्राप्त हो जाएगा क्या 12। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों देखो हमें प्राप्त हो जाएगा 217 और यहाँ पर प्लस का 10, ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस 3y माइनस 227/12 बराबर 0। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए वक्र के स्पर्श रेखा का समीकरण। तो आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।